जमरद जैसे सब्ज जंगल के बीचों बीच चेको नामी एक चालाक नारंगी लोमड़ी रहती थी। चेको सिर्फ एक आम लोमड़ी नहीं थी, वो इस जंगल के गांव का शेरिफ था। हर सुबह वो इस बात का ख्याल रखता कि सब खैरियत से हैं। आज चेको के पास एक बहुत अहम ऐलान था। इसने गांव के बीच में लकड़ी का एक बक्स रखा, इस पर खड़ा हुआ और अपना चमकदार सुर्ख लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। सब मेरी बात गौर से सुने। चेको की आवाज दरख्तों में गूंजी। इसके बेहतरीन दोस्त फौरन जुमा हो गए। वह एक बहुत बड़ा और खुश मिजाज हाथी जोश में अपनी सोनट हिला रहा था। उसके साथ पेको खड़ी थी, जो एक सफेद खरगोश थी और इसके लंबे कान हिल रहे थे। वो शेरिफ चेको के ऐलानात बहुत शौक से सुनते थे, क्योंकि इसका मतलब होता था कि कोई नई मुहिम शुरू होने वाली है। लेकिन एक दोस्त गायब था। चेको ने इधर इधर देखते हुए पूछा, मोनो कहाँ है? मोनो एक बहुत शरारती बंदर था, जिसे सबके साथ मजाक करना पसंद था। तभी आम के दरख्तों से पत्तों के गिरने की आवाज आई। मोनो एक शाख से उल्टा लटका हुआ मीठा आम खा रहा था और हंस रहा था। दोस्तों, चेको ने संजीदगी से कहा, हमारे गांव का सबसे बड़ा सुनहरा आम अपनी जगह से गायब हो गया है। हमें इसे शाम की ज़ियाफत से पहले ढूंढना होगा। मोनो ने हंसना बंद किया और नीचे झुका। चेको ने शरारती बंदर की तरफ देखा और पूछा, मोनो, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गया? मैंने नहीं लिया, मैं वादा करता हूँ। मोनो चलाया। पेको खरगोश ने उछलकर आगे आते हुए कहा, शेरिफ चेको, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं जमीन के करीब छिपी चीजें देख सकती हूँ। चेको और पेको ने गांव के घरों के पास तलाश शुरू की। उन्होंने लकड़ी की सीढ़ियों के नीचे और खाली टोकरियों में देखा, लेकिन सुनहरा आम कहीं नहीं था। चलो बड़ी आबिशार के पास देखते हैं, चेको ने मशवरा दिया। वहाँ इन्हें गज हाथी मिला, जहाँ ठंडा पानी गिर रहा था। गज ने अपनी ताकतवर सोनर से बड़े गीले पत्तों को हटाया ताकि उनके पीछे छिपी जगहों को देख सके। शेरिफ, यहाँ भी कुछ नहीं है, गज ने उदासी से अपनी सोनर हिलाते हुए कहा। चेको ने हिम्मत नहीं हारी। वो गहरी सोच में इधर इधर टहलने लगा। अचानक उसकी तेज आंखों ने एक हमवार पत्थर पर कुछ देखा। मिल गया। वो चलाया। वहाँ चप्पा नारंगी कदमों के निशानात थे, जो गांव से दूर जा रहे थे। चेको ने नीचे झुककर उनका मुआयना किया और कहा, ये निशानात छोटे और चिपचिपा हैं, बिल्कुल आम के रस की तरह। निशानात सीधे आम के घने दरख्तों की तरफ जा रहे थे। पेको और मोनो सबसे आगे भागे ताकि सुराख का पीछा कर सकें। पेको गिरी हुई लकड़ियों के ऊपर से उछलती हुई गई, जबकि मोनो दरख्तों की शाखों पर फलाबाजियां खाने लगा। पेको ने जोश से कहा, मुझे लगता है हम करीब पहुंच गए हैं। सबसे बड़े दरख्त के पीछे एक छिपी हुई जगह पर पहुंचे। वहां मोनो बैठा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। इसके गर्द आमों का ढेर था और उनके बीच में वो बड़ा सुनहरा आम चमक रहा था। मोनो ने खुशी से कहा, ये मुझे मिल गया। ये सुबह पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा था। मैं उसे यहाँ संभाल कर रखने के लिए लाया था और उसे साफ करके चमका रहा था। मुअम्मा हल हो गया। सब दोस्त मिलकर सुनहरा आम लेकर गांव वापस पहुंचे। वर्च ने आम को एक बड़े पत्ते पर उठाया और पेको ने मेज सजाने के लिए खूबसूरत फूल चुमक लिए। शेरिफ चेको को अपनी टीम पर फख्र था। इसने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया, बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, हमारा जंगल एक बार फिर महफूज और खुशहाल है।